जेतेश शर्मा का वो लाजवाब कार्य अपनी टीम के लिए विराट द रन मशीन कोहली, किंग कोहली की क्लास एक दफा फिर नजर आई। मयंक अग्रवाल की उस मैच विनिंग इनिंग्स को मत भूलिएगा और साथ ही साथ नुवान तुषारा का वो अंडररेटेड स्पेल और फिल साल्ट का वो विस्फोटक अंदाज एक दफा फिर नजर आया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी आरसीबी ने एलसीजी यानी लखनऊ सुपर जायंट्स को शिकस्त देकर क्वालिफायर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट क्योंकि आईपीएल 2025 में 7 मुकाबले टीम जीत चुकी है और नाम के आगे वो क्यों लिखा हुआ है, लेकिन दूसरे स्थान पर मौजूद है पंजाब किंग्स से सामना होगा। वहां पर इस टीम की मतलब जीतने के चांसेस कितने हैं उस पर बात करेंगे और दूसरी जानिब हम बात करेंगे पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश। आज पहला टी20, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी वो मैं आपको बताऊंगा। खबरें जो आ रही हैं, सलमान अली आगा ने थोड़ी सी हिंट दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे अहम बात कह दी कि हम पाकिस्तान वे में खेलेंगे। भाई वट इज दिस पाकिस्तान वे, इसका मतलब क्या है? क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ कोशिश की थी, वो अप्रोच बदलने की, वो इंटेंट, वो सोच बदलने की, हारे थे। मगर क्या फर्क पड़ता है, वो एक गाना रहता है ना कि जान जाएगी और क्या होगा, हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, समथिंग लाइक दैट। तो फिर बाज आने का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तान क्रिकेट की मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि उसी अंदाज से खेलेंगे। उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करना बनता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का, क्योंकि ये टीम एक झुंड की तरह खेली है। आईपीएल 2025 में 8 डिफरेंट खिलाड़ी ऐसे हैं जो मैन ऑफ द मैच हुए। विराट कोहली को आप भूल नहीं सकते, फिल साल्ट को भूल नहीं सकते, भुवनेश्वर कुमार को भूल नहीं सकते, कृणाल पांड्या को भूल नहीं सकते, मयंक अग्रवाल हूं, जितेश शर्मा हूं। जिस खिलाड़ी को मौका मिला वो अपने रोल पे पूरा उतरा है। जो कैरेक्टर दिया गया था उस कैरेक्टर में बखूबी गुम होकर उसमें वो कहते हैं कि उसमें सही घुसकर ना अपनी टीम के लिए वो भूमिका निभाई है जो चाहिए थी। और जब टूर्नामेंट आप जीतते हैं तो आप एक दो खिलाड़ियों के असर पर नहीं जीत पाते। हमने देखा आरसीबी ने सुपरस्टार्स लाए, चाहे डिविलियर्स हो, विराट कोहली हो, क्रिस गेल हो, अच्छा करते थे अपनी टीम को, कहीं ना कहीं प्लेऑफ में भी शायद तने तनहा लेकर जाते थे। लेकिन जब टूर्नामेंट जीतना है तो वो फिर एक झुंड की तरह खेलना होगा। वो फिर एक, अगर आपने बड़ा शिकार करना है तो फिर वो क्या कहते हैं कि वो एक ग्रुप में आना पड़ेगा। इस बार इस सीजन में एक ग्रुप में आई है आरसीबी की टीम, क्योंकि 7 अवे मुकाबले आप इस टूर्नामेंट में जीते हैं, विच इज नॉट इजी। क्योंकि अपने घर से जब आप बाहर जाते हैं तो आप सोचते हैं कि यार दिक्कतें होंगे, अगले का होम ग्राउंड है, प्रेशर होगा आप पर, अगली टीम अपनी मर्जी से पिच बनाएगी। बट फर्क पड़ा नहीं है इस टीम को। चाहे चेन्नई को चेपक में हरा दिया 17 साल बाद, वनखड़े में मुंबई को 15 साल बाद निस्तो नाबूद कर दिया, और फिर इस सीजन चाहे कोलकाता को उसके घर जाकर मारा हो। मतलब किस किस टीम को गिनेंगे? आईपीएल के सब टीमों को गिन दीजिए, क्योंकि परफॉर्मेंस इस तरह की रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की। और सबसे जो खास बात मुझे पर्सनली नजर आ रही है वो यही नजर आ रही है कि एक या दो खिलाड़ियों पर रिलाय नहीं कर रही इस बार ये टीम। इस बार डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट प्लेयर स्टेप अप कर रहे हैं डिफरेंट मूवमेंट्स पर। वही एक बड़ी चीज शायद इस टीम की कामयाबी की। मुकाबले उस पर भी चर्चा करेंगे कि पंजाब किंग्स के सामने जब जाएंगे तो वहां पर क्या सूरत हाल हो सकती है, वहां पर क्या ताकत रहने वाली है आरसीबी की। जोश हेजलवुड के बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन इस वक्त बात करना यह जरूरी है कि लखनऊ के साथ जो आरसीबी का मुकाबला हुआ, सिक्का उछलता है, गिरता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी के हक में। आरसीबी कहता है कि गेंदबाजी करेंगे, और शुरू पर तो ऐसा लगता है कि लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि वहां पर ऋषभ पंत पिटाई करते हैं, मिचेल मार्श पिटाई करते हैं। और ओवरऑल अगर उस मुकाबले को शुरू से देखा जाए तो आरसीबी को ना मतलब 10 से 12 रन की औसत से रन पड़ रहे थे। उसमें नुवान तुषारा की चर्चा करूंगा, लेकिन शुरू पर थोड़ी सी बात करना बनती है मिचेल मार्श की और उसके साथ ऋषभ पंत की। 28 करोड़ में ऋषभ पंत बिके थे, पूरा सीजन परफॉर्म नहीं किया था, बट इस बार जब मौका मिला आखिरी मुकाबले में, वी शैल फाइंड आउट इट। आप सोचेंगे जरूर कि ठीक है डेड रबर था, शायद लखनऊ के लिए इस मुकाबले का कोई मैच नहीं था, लेकिन जाते जाते पंत के बल्ले से रन आए। और इंग्लैंड दौरे से कबल अगर पंत के बल्ले पर रन आ रहे हैं तो विच इज अ गुड साइन फॉर इंडियन क्रिकेट, क्योंकि आगे एशिया कप है, टी20 वर्ल्ड कप है। तो रन बन जाते हैं 227 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अब आरसीबी के हर खिलाड़ी की पिटाई होती है। कृणाल पांड्या ने 2 ओवर्स में 14 रन दिए, अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन नुवान तुषारा लुंगी सानी एनगीडी की जगह आए थे। दिक्कत ये थी क्योंकि प्रेशर था इतने बड़े फोरम पर, इस तरह का आप एक हाई वोल्टेज मुकाबला खेलते और फिर 4 ओवर्स में 26 रन देकर 1 विकेट चटकाते हैं। वो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उस स्पेल ने आरसीबी को एक होप दी कि वो जो रन जो 250 तक जा सकता था वो थोड़ा सा नीचे जरूर आया। और जवाब में इतने बड़े हदफ के ताक़ुब में, जो आरसीबी का हिस्ट्री का सबसे बड़ा चेज है, उसके ताक़ुब में जब आप आते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि शुरू पर रन बनेंगे। वहां पर विराट द रन मशीन कोहली एक दफा फिर, वो जब मैटर बड़ा होता है, किसी ने क्या खूब कहा था, वहां पर विराट द रन मशीन कोहली खड़ा होता है। उसी तरह से खेला। पहले 20 जो रन बनाए थे वो 5 चौके उसमें डाले थे, अटैक कर रहे थे, जो भी गेंद उनके पास आ रही थी पावर प्ले में उस पर अटैक किया। साथ फिल साल्ट का वो एक दफा फिर विस्फोटक अंदाज, आते ही अपोजिशन पर अटैक किया, प्रेशर पुट बैक करने की कोशिश की। सामने वाली टीम पर जब आप प्रेशर डालने कर खेलने की कोशिश करते हैं तो आपकी जो टीम होती है ना उसका मोराल हाई हो जाता है।
फिल सॉल्ट आउट हो जाते हैं, विराट कोहली 50 बनाते हैं, विराट आउट हो जाते हैं, रजत पाटीदार कुछ कर नहीं पाते, और एक समय ऐसा लगता है क्योंकि पहली गेंद पर लियाम लिविंगस्टोन भी आउट हो जाते हैं, तो एक समय ऐसा लगता है कि शायद आरसीबी के वो क्वालिफायर खेलने के जो ख्वाब है वो चकनाचूर हो गया। लेकिन वहां पर जितेश शर्मा और मयंक अग्रवाल की वो कमबैक स्टोरी और वो पार्टनरशिप और वो हिस्टोरिकल मोमेंट्स, वो गोल्डन वर्ड्स में जो लिखे इन दोनों खिलाड़ियों ने, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। वो क्योंकि जिस तरह का शुरू पर आगाज लिया मयंक अग्रवाल ने विराट कोहली के साथ कुछ रन्स बनाए, गैप्स में शॉट खेल रहे थे, गेंद बल्ले पर उस तरह आ नहीं रही थी, कंट्रोल में नहीं थे, लेकिन जब जितेश शर्मा आते हैं और शुरू पर आते ही अटैक कर देते हैं अपोजिशन पर, जिस तरह वो मतलब एक भूखे शेर की तरह पड़े, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। और जो शॉट्स खेले, मतलब ग्राउंड का कोई ऐसा नहीं था जहां पर शॉट्स ना खेले हों, क्योंकि चाहे वो विकेटें छोड़कर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का मारा हो या फिर स्टंप के आगे आकर कवर्स के ऊपर से एक दो दफा तो रिवर्स स्कूप मारने की भी कोशिश की। दैट इनिंग्स वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स। मैं तो कहता हूं कि उनकी जिंदगी की शायद सबसे बड़ी इनिंग्स है। ठीक है, आईपीएल मुकाबला, शायद इंटरनेशनल क्रिकेट को आप सोचें कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आकर परफॉर्म करेंगे नहीं करेंगे, बट आईपीएल में एट दिस स्टेज जब आपका कप्तान आपके पास नहीं है, यंग एज में आपको कप्तानी दी जाती है, विराट द रन मशीन कोहली जैसे कद वाला खिलाड़ी आपकी टीम में मौजूद है, और फिर इस तरह स्टेप अप करके परफॉर्मेंस करना और कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना बड़े खिलाड़ियों के साथ, दैट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मयंक अग्रवाल की थोड़ी सी बात करेंगे। मयंक अग्रवाल की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कमबैक था और तकरीबन 2 हफ्ते पहले तक तो आपको पता भी नहीं था कि आप आईपीएल खेलेंगे, और फिर ऑल ऑफ सडन आपको कॉल आती है, आप आरसीबी में आते हैं और नंबर 3-4 पर बल्लेबाजी करते हैं, और आते ही पहले मैच में उस तरह रन्स बनते नहीं है, लेकिन दूसरे मैच में आप मैच विनिंग इनिंग्स खेल देते हैं। दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और आरसीबी का मुझे पर्सनली इस वक्त जो लगता है, आरसीबी का जो सिक्का है वो काफी स्ट्रांग है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये टीम पंजाब किंग्स को हरा देगी। उसकी वजह यह है क्योंकि शुरू पर जो आरसीबी की बल्लेबाजी है वो बहुत ज्यादा ताकत है उस बल्लेबाजी में, और जोश हेजलवुड भी फिट हो रहे हैं, उनके बारे में भी अच्छी खबरें आ रही हैं। तो फिर शुरू पर फिल सॉल्ट हूँ, विराट कोहली हूँ, रजत पाटीदार हूँ, मयंक अग्रवाल फॉर्म में, जेतेश शर्मा है, फिर रोमेरियो शेफर्ड नीचे बचे हुए हैं, कुणाल पांड्या भी बल्लेबाजी कर लेते हैं, तो फिर इतना आसान तो होगा नहीं इस बल्लेबाजी क्रम के खिलाफ अगर आप जिस मर्जी प्लान के साथ आ जाएं। और दूसरी जानिब अगर बात की जाए पंजाब किंग्स की, मतलब वो जब मुकाबला आएगा हम मैन टू मैन मार्किंग करेंगे, दोनों टीमों की ताकत की बात करेंगे, लेकिन पंजाब किंग्स से मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी रेस में थोड़ा आगे है। पंजाब को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते, कप्तान उनका दिलेर है, पिछला आईपीएल उन्होंने जीता था, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी जीती श्रेयस अय्यर ने, और जिस तरह अपनी टीम को यहाँ पर कैरी करके आए हैं, चाहे अर्शदीप सिंह का रोल देख लें, युजवेंद्र चहल का रोल देख लें। मैं अभी सरसरी ये बता रहा हूँ, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हम डिटेल्स में चर्चा करते रहते हैं हर मुकाबले की, लेकिन इस वक्त जो मतलब पेंडुलम है वो थोड़ा सा आरसीबी की तरफ झुका हुआ है, बट इट इज आईपीएल, कुछ भी हो सकता है। कल मुंबई को पंजाब किंग्स ने हराया था तो कॉन्फिडेंस तो उनका भी बूस्ट अप होगा। अब मुकाबले की बात करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के। पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुकाबले की सबसे पहले मैं आपको प्लेइंग 11 बता देता हूं। प्लेइंग 11 की अगर बात करें जी, तो साइम अयूब, साहिबजादा फरहान या फिर मोहम्मद हारिस। देखिए साइम अयूब तो ऊपर डन एंड डस्टेड है, लेकिन साहिबजादा फरहान और मोहम्मद हारिस के दरमियान इट्स अ टाई, क्योंकि साहिबजादा फरहान खेले थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो खिलाड़ी हैं, क्या कहते हैं, सलमान अली, वो पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं, उनके वाइस कैप्टन शादाब खान पाकिस्तान टीम के वाइस कैप्टन, इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान है, और जो कोच हैं माइक हेजन वो पाकिस्तान टीम के कोच हैं। तो फिर थोड़ी सी सपोर्ट तो रहेगी साहिबजादा फरहान को। स्पोर्ट के अलावा भी अगर देखा जाए तो रन्स बहुत बनाए, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो डिजर्व करते हैं, बट फाइनल में अच्छी कीपिंग की नहीं थी, और माफ कीजिएगा एलिमिनेटर 2 में अच्छी कीपिंग की नहीं थी। तो फिर वो एक बात आपके जहन में जरूर रहेगी कि अगर आपने प्रॉपर कीपर खिलाना है तो फिर हारिस को जो है रखा जाए, और ज्यादा जो इस वक्त वेटेज है वो साहिबजादा फरहान के पास है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद हारिस भी रेस में मौजूद हैं। उसके बाद देखा जाए तो फखर जमान, हसन नवाज, सलमान अली आगा द कैप्टन, खुशदिल शाह, शादाब खान, नसीम शाह, हारिस रऊफ, हसन अली और इब्रार अहमद टीम में मौजूद हैं। अब इस टीम के साथ आप उम्मीद क्या करेंगे कि फखर जमान को आपने पिक किया तो फिर आप उनको खिलाएंगे, मे बी आप उनको बेंच पर ना बिठाएं अनटिल एंड अनलेस अगर वो फिट हैं तो। याद रहे कि उंगली में उनकी चोट आई थी पीएसएल फाइनल में, अब देखा जाएगा कि वो अवेलेबल हैं या नहीं, लेकिन एज ऑफ नाउ जो खबरें आ रही हैं कि यही प्लेइंग 11 खेलेगी। दूसरी जानिब अगर बात की जाए सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने कहा कि सुफियान मुकीम को ना रखने की वजह यह है कि लाहौर में जो है वो पिच स्पिनर्स के लिए ज़्यादा साजगार नहीं है, तो सुफियान मुकीम फ्यूचर प्लान्स में हमारे हैं मौजूद, लेकिन अभी वो टीम में है नहीं, तो विच इज़ अ नॉर्मल थिंग, विच इज़ अ फाइन थिंग। मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर इब्रार और शादाब आपके पास मौजूद हैं तो शायद आपको सुफियान की ज़रूरत ना पड़े। दूसरी जानिब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एक बड़ी बात की वो ये कहा कि पाकिस्तान उसी तरह से खेलना
खेलेगा। बांग्लादेश के खिलाफ आप मैदान में उतरेंगे, ये वो बांग्लादेश की टीम है जो यूएई से रिसेंटली सीरीज हार के आई है, यूएसए से भी उससे कबल हारे थे, लेकिन वही टीम है जो वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में हरा कर आई है, और वही टीम है जो आपको टेस्ट सीरीज में आपके घर हरा कर चली गई है। तो इतना आसान मुझे नहीं लगता कि किसी भी टीम को खासतौर पर टी20 क्रिकेट में आप ले सकते हैं या लेना चाहिए। तो यहां पर फिर बात आएगी कि आप किस तरह से खेलेंगे। अगर आते ही आप अपना वही जहारे मिजाज अंदाज, वही अवतार अपनाते हैं, उसी क्या कहते हैं एक्स फैक्टर के रूप में आउट ऑफ द बॉक्स करने जाते हैं और फिर लेने के देने पड़ गए, तो क्योंकि चाहे साइम अयूब हूँ, फ़खर जमान हूँ, हसन नवाज हूँ, मोहम्मद हारिस हूँ, साहिबजादा फरहान हूँ, सबके खेलने का वही तरीका कि शुरू पर अटैक करेंगे और अगर विकेटें गिर जाती हैं तो फिर बीच में संभालेगा कौन। प्रॉपर बैट्समैन की अगर बात करें जो मतलब मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करता है पाकिस्तान के लिए, तो वो तो फिर सलमान अली आगा ही है, क्योंकि हसन नवाज भी ओपनिंग करना पसंद करते हैं, साहिबजादा फरहान भी, साइम अयूब भी, फ़खर जमान भी। तो आपने टीम क्या बनाई? फिर शादाब खान को क्या आप शफल करके बल्लेबाजी कराएंगे? खुशदिल शाह ओनली फिनिशर इन दिस टीम। तो दिक्कतें हैं, लेकिन मैं इस टीम के बारे में एक चीज आपको बता दूं कि जिस दिन इस टीम का दिन होगा ना, या जिस दिन इस टीम का वो क्या कहते हैं सिक्का चल गया, ये 200 बना देंगे किसी भी वक्त। और मुझे लगता है कि मतलब बाबर हो गए, रिजवान हो गए, सीनियर खिलाड़ी जितने भी हो गए, उनके साथ पिछले 7 साल से आप पिछले 7 आईसीसी इवेंट्स आप खेल रहे हैं, क्लोज पहुंचे, फाइनल खेले, सेमीफाइनल खेले, जीत नहीं पाए। इन यंगस्टर्स को भी मौका दे दिया जाए। मतलब 3-4 साल से रेगुलरली उन खिलाड़ियों को टेस्ट किया जा रहा है, तो इन खिलाड़ियों को अगर सिलेक्ट किया है तो आप मौका दिया जाए। आपको क्या लगता है? पाकिस्तान, मुझे लगता है बांग्लादेश के खिलाफ ये मुकाबला आज जीत जाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।